नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको वाइंडिंग करना नहीं पता, कोई बात नहीं। आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों, इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी। चलिए तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इसे सबसे पहले चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद इसे खोलना होगा आपको। ये 2 बार मोटर जल चुकी है दोस्तों। किसी के यहाँ, इनने मैकेनिक के यहाँ करवाई थी तो 2 बार जल चुकी है और तीसरी बार में हमारे पास आई है। चलिए हम देखते हैं इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है और क्यों जली है। ये 2-2 दिन में ये जल गई है दोस्तों। वो भाई परेशान है, न्यू लाने की बोल रहा है, लेकिन हमने उनको से बोला है एक बार हमारे यहाँ करवा के आप देख लीजिए। तो उन्होंने हमारे यहाँ पर इसको डाला है। अब हम इसे वाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बुच को चेक कर लेना होगा दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसा कूलर आता है तो ये बड़ा कूलर है एग्जॉस्ट वाला, और इसमें हम चेक कर रहे हैं तो ये एक जगह से जल चुकी है दोस्तों। यहाँ से ये जल चुकी है। अब इसमें हम वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। तो एक तरफ से आपको काट के दूसरी तरफ से आपको खींच लेना है, इसको बाहर निकाल लेना है। ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात क्या है दोस्तों, हम इसके वायर गेज को चेक कर लेते हैं। इसमें वायर गेज बहुत ही गलत डल रहा है दोस्तों। इसमें 29-31 वायर गेज डल रहा है, बल्कि इसमें 27-29 डलता है दोस्तों। जिस भाई ने इसे कंप्लीट किया होगा वो भूल गया होगा। चलिए, ये वर्नियर है। इस वर्नियर से हम इसकी चौड़ाई आपको दिखा देते हैं ताकि आपको नॉलेज हो इस कूलर के बारे में। तो मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ इसकी चौड़ाई क्या है। इसकी चौड़ाई है दोस्तों 35 mm। इसकी 35 mm चौड़ाई है दोस्तों। ये जो चौड़ाई है ना, ये 35 mm है दोस्तों। अब जिस भाई के यहाँ पे इनने मोटर को वाइंडिंग करवाया था, वहाँ पे क्या हुआ कि इसमें 29-31 वायर उनने डाल दिया, बल्कि उल्टा हो गया। इसमें 27-29 डलता है दोस्तों। उस भाई ने गलत डाल दिया। ऐसा काम हमें नहीं करना है, वरना उस भाई में और हम में फ़र्क क्या रहेगा दोस्तों। तो आपको अपने हिसाब से इसे वाइंडिंग करना होगा। आपके हिसाब से ज़्यादा ना कम कॉइल लंबाई को ले लेना है दोस्तों। वो किसी के नाप पे निर्भर नहीं करती, वो अपने हिसाब से आपको लेना है। और 4 का रनिंग का सेट बना रहे हैं हम, इसमें कट नहीं करेंगे। और 4 का हमने स्टार्टिंग का बनाया। इसमें टोटल 4 वायर निकलेंगे, वो बाहर सीधे निकल जाएंगे। ये 27 नंबर वायर लेना है आपको और एक 29 नंबर वायर लेना है आपको। जो रनिंग में आपको टर्न लेने हैं वो 110 टर्न लेने हैं, और स्टार्टिंग में जो टर्न लेने हैं वो 120 टर्न लेने हैं। बिल्कुल कंपनी जैसा वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों हम। जो 27 नंबर से आपको लेने हैं वो 110 टर्न लेने हैं। जो 29 नंबर से लेने हैं स्टार्टिंग कॉइल में, वो 120 टर्न लेने हैं। अब हमने ये 4 का सेट बना लिया है। हम इसे आपको डाल के दिखाते हैं, साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे भी। सही दोस्तों, हमारा काम बिल्कुल जेन्युइन है और मैं जेन्युइन तरीका ही दिखाता हूँ। फर्जीवाड़े का काम मेरे पास नहीं है दोस्तों। इसमें आपको 2 स्लाइड बीच में छोड़ देनी है और 4 पे इसको डालना है दोस्तों। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखिए। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो हमारी बातें आपके ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों। बीच में 2 स्लाइड मैंने छोड़ रखी है दोस्तों। अब इसमें आपको सपोर्टर पेपर लगा देने हैं। ये जो कॉइल है ये घुमा के लगानी है, हमें एक ही कॉइल घुमाना है। अब जो ये मैंने डाली है इसमें डबल नहीं आएगी। जो इसके अगल बगल की स्लाइड यानी कि 6 पे हमें इसे डबल करना है दोस्तों। 4 पे हमें सिंगल रखना है, उसमें आपको पेपर लगा देना है। और 6 पे हम ये डाल रहे हैं अब वापस, इसमें हमें डबल करनी है इस कॉइल को। एक बार मैंने इसमें घुमा दिया है दोस्तों, एक बार और इसी में घूमेगी। देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। और इसी सेट को आपको पकड़ के बार बार घुमा देना है। ये मैंने एक बार घुमा दिया, दूसरी बार में इसी में यह डाल दिया है। तो एक स्टार्टिंग में जो 4 पे डाली उसमें सिंगल आई है, और जो 6 पे डाली उस पर डबल आएगी आपकी। बिल्कुल ध्यान से देखे, नहीं तो हमारी बात है आपके ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों।
अब देख लीजिए, ये भी मैंने 2 स्लाइड बीच में छोड़ रखी है, 4 पे डाल रही रखी है, और एक स्लाइड आपको इधर सेट की तरफ छोड़ देना है ताकि उसमें जो डबल आएगी वो हमारा सेट उसमें आएगा। बीच में ध्यान से देख लीजिए, 2 स्लाइड है, ये जो गुच्छी पकड़ रखी है मैंने, इसी को घुमाना है आपको, एक ही गुच्छी पकड़ लेना है, उसी को घुमाना है आपको। अब ये 4 पे डाल दी, उस पर सपोर्टर पेपर आपको लगा देने हैं, फिर 6 पे डालना है आपको डबल, 6 पे आपको डबल करना है दोस्तों। चलिए मैं आपको कुछ पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको टोटल समझ में आए दोस्तों। बीच में आपको 2 स्लाइड छोड़नी है, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, मैं बिल्कुल जेन्युइन काम सिखाता हूँ दोस्तों। चलिए मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कुछ। अब आप देखिए, बीच में 2 स्लाइड आपको छोड़ना है, मैं बिल्कुल अब आपको पास से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में 2 स्लाइड छोड़ना है और आइट साइड में जो स्लाइड है उनमें इसको डालना है, यानी कि 6 पे आपको अब डालना है। ये गुच्छी मैंने पकड़ ली है, ध्यान से देखिए कॉइल को, इस 6 पे आपको एक बार डालना है। जो 4 पे डाली इसमें आपको सपोर्टर पेपर लगा देने हैं, उसमें आपको वापस नहीं डालना है। अब ये 4 पे डालने के बाद में 6 पे डाली है मैंने, ये ध्यान से देखिए, ये 6 पे एक बार डालिए, 6 पे घुमाइए इसको, 4 के बाद 6 पे घुमाइए, इस पे ही एक बार और आपको इस पे ही घुमाना है, यानी कि ये 6 पर डबल आएगी और 4 पर सिंगल आएगी दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बातें। अब ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखने की आप कोशिश करिए, बीच में 4 स्लाइड छूट रही है, उस पे हमने एक बार डाल दी है और सपोर्टर पेपर लगा दिए हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप, 2 स्लाइड छूट रही है, 4 पर इसको डालकर इसमें सपोर्टर पेपर लगा दिए हैं, ये इस पर डबल आएगी दोनों पे। ये वाला सेट एक घुमा घुमा के हमें 2 बार कर देना है। ये एक बार मैंने घुमा दिए, ध्यान से देख लीजिए आप, एक बार और इसी में घूमेगी और ये हमारे रनिंग कोयल के सेट पूरे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, एक में सिंगल, फिर 6 पे जो आएगी उस पर डबल करना है आपको। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ दोस्तों मैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बिल्कुल बारीकी से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पूरे रनिंग के सेट, यानी कि रनिंग की कॉइलें मैंने डाल दिए, देखिए दोस्तों। बीच में आपको हर सेट के बीच में 2 स्लाइड छोड़नी है दोस्तों, ध्यान रखें। बीच में 2 स्लाइड हर सेट के बीच में छोड़नी है। अब जो हमारे स्टार्टिंग के सेट हम डालेंगे वो भी सेम ऐसे ही रहेंगे दोस्तों, जैसे हमने ये रनिंग के डाले हैं। देख लीजिए, स्टार्टिंग के भी सेम है, ये हमने 2 स्लाइड बीच में छोड़कर जो हमने स्टार्टिंग में रनिंग की कॉइल डाली थी ना सिंगल में, उस सिंगल पे डबल आएगी खाली, जिसके बाद जिसके बाद जो आइट साइड की खाली 6 पे आपको डबल करना है। इसे एक बार इसे 2 स्लाइड छोड़कर डाल देना है, फिर इसे डबल करना है आपको। बिल्कुल ध्यान से सुने। चलिए मैं आपको इसे डबल करके दिखा देता हूँ। ये 6 पे डबल करना है आपको, सेम जैसे रनिंग वाइंडिंग हुई है वैसे ही ये स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों। ये ध्यान से देख लीजिए आप, ये हमारी 4 पे डाली हमने वो सिंगल आई है, और जो 6 पे डाली वो डबल आएगी। सेम वही सिस्टम है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। अगर यही ध्यान से आपने देख लिया तो हर कूलर को आप वाइंडिंग कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपको दूसरी कॉइल कहाँ पे डालनी है वो देख लीजिए आप। ये जो मैंने ब्लैक कलर के जो डाल रखे हैं सपोर्टर पेपर, इन पे एक बार आएगी दोस्तों, और जिसके ये 6 पे डबल आएगी दोस्तों। बस यही है, ऐसे ही आपको पूरे सेट आपको डाल देने हैं। चलिए मैं आपको पूरे सेट डाल के दिखा देता हूँ। ये पूरे सेट मैंने डाल दिए हैं दोस्तों, जिसमें 4 वायर निकले हैं हमारे। कितने वायर? 4 वायर, टोटल 4 वायर, 2 रनिंग के निकले, 2 स्टार्टिंग के निकले। अब 4 ही वायर को हमें सीधा बाहर लेकर चलना है, कनेक्शन बाहर करेंगे हम इनका। 4 में ही 4 वायर जोड़ के आपको 4 ही वायर सीधे बाहर ले चलने हैं, इसमें कोई भी वायर अंदर नहीं रखना है। चारों वायर को आपको बाहर निकाल देना है दोस्तों, मेरे बातें बिल्कुल ध्यान में रखे। तो ये जो रनिंग के हैं रनिंग के वायर है, इसमें मैंने रेड वायर लगा दिया है। जो स्टार्टिंग का वायर है उसमें मैंने नीला वायर लगा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए नीला वायर लगा दिया।
स्टार्टिंग में, और रनिंग में रेड वायर लगा दिया है। इन चारों वायर को चलिए मैं बांध के इन्हें बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। इनमें सपोर्टर पेपर हर सेट के बीच में आपको लगाना ज़रूरी है, वरना आपकी मोटर 2 दिन भी नहीं चलेगी दोस्तों। ये मेरी बातें ध्यान में रखें। इनमें सपोर्टर पेपर 5 mm या 7 mm आपको बीच में फंसा देना है, जिसके बाद ही इस मोटर को बांधना है आपको। चलिए वो सपोर्टर पेपर कौन से है वो देख लीजिए आप। ये मैंने सपोर्टर पेपर लगा दिए, देखिए हर सेट के बीच में सपोर्टर पेपर लग रहे हैं दोस्तों, ये आपको लगाना ज़रूरी है। ये मैंने लगाए ना, ऐसे ही आपको लगाना है, जिसके बाद आपको बांध देना है। वो 4 ही वायर हम बाहर निकाल लाए थे, इनमें आयल आपको कर लेना है। मेरी बातें ध्यान रखिए, इनमें एक रुई जैसा गादा रहता है, उसको आयल से भिंजा देना है आपको, वरना आपका कूलर कुछ दिन चलने के बाद जाम होने की प्रोसेस चालू हो जाएगी इसमें, और उससे कूलर आपका जल सकता है। चलिए तो हम इस कूलर को कस रहे हैं। चारों वायर को बाहर निकाल दिया था दोस्तों मैंने, अब इसको मैं कस रहा हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 2 रेड वायर है हमारे रनिंग के, और स्टार्टिंग के नीले वायर है दोस्तों। तो आपको कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नीला और एक लाल वायर लेके कॉमन बना देना है आपको, और जो एक रेड और एक नीला वायर बचेगा उसमें आपको सेल लगा देना है। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। जो लाइट के वायर लगाने हैं आपको, वो लाइट के वायर कहाँ पे लगाने हैं, एक तो जो है कॉमन बनाया है मैंने उसमें लगाना है, और एक इधर जो रनिंग कॉइल का कंडेंसर में लगा रहा है रेड वायर, उस पर टिका देना है आपको, और कूलर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए एक रेड में टिका दिया, और एक इधर मैंने इसमें कॉमन में टिका दिया। ये कूलर हमारा फुल वाइंडिंग हो चुका है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इसमें 6 MFD का सेल लगता है, ये बड़ा कूलर है दोस्तों। आपको